ये प्रॉब्लम आईआईटी जेईई मेन 2023 1 फरवरी की पहली शिफ्ट में पूछी गई थी। ये एक डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्योंकि एक लेक्चर सीरीज हमारे इसी चैनल पर डिटर्मिनेंट से जुड़ी हुई रन हो रही है, तो इसीलिए देखिए एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम उसी लेक्चर सीरीज में कर रहे हैं। और जो जेईई की प्रॉब्लम है, जो लेटेस्ट प्रॉब्लम है, तो उनको हम अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं इसी चैनल पर, ताकि आपका उस लेक्चर सीरीज में टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम होकर के अलग अलग सेपरेट होंगे वीडियो, तो कम ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनेंगे। इस वजह से हम इनको अलग से डिस्कस कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मान लीजिए प्रॉपर्टी 6 की। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी 6 का ही अच्छा से यूज है। आपको यहाँ पे भी एक दिमाग लगा करके यूज करना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। एफ एक्स का मान दिया गया एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, जबकि एक्स की वैल्यू बिलोंग करती है 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक। और अल्फा बीटा क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है। एफ एक्स के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हैं, ठीक है। तो देन तब ये चार ऑप्शन है, इनमें से बताइए तो क्या होगा इन चार में। देखिए इस प्रकार के सवालों को करने का क्या तरीका है। सबसे पहले जो डिटरमिनेंट दी है, डिटरमिनेंट को ही सॉल्व करेंगे। एफ एक्स की एक एल्जेब्रिक फॉर्म तो पहले बनाएंगे। पहले तो फ्रैक्शन, ये तो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट तो हमें समझ में नहीं आता है कुछ, तो हम सबसे पहले आँखें बंद करके इसकी फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग किंग प्रॉपर्टी की मदद से इसको सॉल्व करेंगे और इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में बदलेंगे। तो सबसे पहले एफ एक्स उठाएंगे डिटर्मिनेंट वाली, ठीक है। इसको खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको किस प्रकार से हम क्या ऑपरेशन लगाएं जिससे मेरी डिटर्मिनेंट छोटी से छोटी हो जाए और 0 से 0 बन जाए, या 1 1 1 की सिचुएशन बन जाए। क्योंकि जब 1 1 1 बनेगा कॉलम में या रो में, तो ऑटोमेटिक आप घटा घटा के 0 बना लेंगे, या 0 0 ऐसे बन जाए तो डायरेक्ट अच्छी बात है। लेकिन ऐसे तो 0 बनने वाला है नहीं। 1 1 1 दिख रहा है हमें, कैसे बन सकता है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर जुड़ जाएगा तो भी 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा तो भी 1 हो जाएगा। यानी कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी होती है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे भी हम अगर C1 और C2 को जोड़ देंगे तो शायद 1 1 बन जाए। देखते कैसे। तो ऑपरेशन यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया होगा क्यों लगा रहे हैं C1 प्लस C2, क्योंकि वहाँ पे एक सर्व समीका ट्रिग्नोमेट्री की बन रही है जो साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर 1 देती है। इस वजह से ही C1 और C2 को जोड़ रहे हैं। जब हम C1 और C2 जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर 1, ये 1 देगा, तो ये 1 पहले से यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। इस प्रकार से ये मेरी डिटरमिनेंट देखिए 1 1 2 2 सिचुएशन बन गई है। एक ये और थोड़ी सी इससे छोटी रिड्यूस हो गई है। अच्छा और रिड्यूस हो सकती है, हाँ देखिए सर, अगर आप R1 R2 हटा दें तो देखिए 2 0 बन जाएंगे एक ही रो में। बहुत बढ़िया, अपने आप डिटरमिनेंट बता रही कि आपको अब अगला स्टेप क्या करना है। पहला स्टेप अगर आपने सोच लिया तो अगला स्टेप डिटरमिनेंट बता देती है। देखिए कुछ आपको दिमाग लगाना है, कुछ क्वेश्चन अपने आप बताते हुए चलेगा आपको अब क्या करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन खुद बता दीजिए कि हाँ आप यहाँ पे ऑपरेशन R1 माइनस R2 ही लगाइए। R2 माइनस R1 लगा, नहीं R1 माइनस R2 ज़्यादा फिर मुझे लगता है R1 माइनस R2 माइनस R1 भी लगा सकते हो आप, उसमें कोई वो नहीं। तो यहाँ 0 बन जाएगा और R1 में से R2 घटेगा तो ये -1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगी 2 प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x साइन 2x प्लस 1 कॉस स्क्वायर एक्स 1, ये कैसी रहेगी, ठीक है। समझ में आया होगा। दो देखिए सिर्फ R1 चेंज होगी और R2 R3 तो ऐसे ही रहेगी। तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x प्लस 1 ऐसे रख दिया और 2 R2 भी सेम जो करता। अब हम किसी रो के लॉन्ग नहीं, सिर्फ R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। जब हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस एक तो भाई जो साइन प्लस माइनस होता है जब एक्सपेंशन, तो आपको पता होगा ना, लेक्चर नंबर 1 में बताया हमने, ठीक है। तो माइनस पहले से ही, तो एक माइनस हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा +1। अब इसके ये रो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई, तो 2 साइन 2x प्लस 2 माइनस का साइन 2x, ठीक है। अब क्या आएगा, तो माइनस, तो एक 2 साइन 2 साइन, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x प्लस 2, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। यानी कि आपने एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिया। आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिया। क्या है, साइन 2x प्लस 2 साइन 2x। ये देखिए एफ एक्स की वैल्यू आ गई मेरी। अब
एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए। वो अल्फा बीटा वो बाद में नाम रख लेंगे, नामकरण बाद में कर लेंगे। फिलहाल हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए एफ एक्स की। अब एफ एक्स में देखिए साइन का ग्राफ, साइन वाले टर्म है, साइन का आपको ग्राफ पता होना चाहिए फाइंड आउट करने, जबकि एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है, ये एक्स की वैल्यू अगर हम इसको डिग्री बदलें तो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ये एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की बिलोंग कर रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। अच्छा तो 2x कहाँ पे बिलोंग करेगा, 2x बिलोंग करेगा 60 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री के बीच में। इन्हीं के बीच में एक्स की वैल्यू, एक्स का मान रखना है इन्हीं के बीच में, ठीक है। अब हम जरा साइन का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है, ये देखिए, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, जहाँ पे 90 डिग्री पे इसका मान होता है 1, ठीक है। और मान लीजिए ये है 60 और ये है 120, ये 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे और यहाँ पे मान होता है √3/2, ठीक है। क्योंकि मेरा ग्राफ जो है ना, ये मेरा ग्राफ, क्योंकि इसका डोमेन क्या दिया हुआ है, हमें डोमेन की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट चैप्टर कहाँ पे खत्म हो गया है, डिटर्मिनेंट चैप्टर इक्वेशन नंबर 1 पे खत्म हो गया है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का तगड़ा यूज है, रिलेशन एंड फंक्शन आपने पढ़ा है, तो आपको ये सवाल समझ में आएगा, नहीं तो आपको फिर मजा नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये साइन एक्स का हमने ग्राफ बनाया, साइन एक्स का डोमेन क्या था, 60 से 120 तक हमने ग्राफ बनाया। तो ये जो ये डॉटेड जो मेरी लाइन है, जो मेरी डार्क लाइन है ज़्यादा ना, वही मेरा मेन ग्राफ है। मेरा ग्राफ यहीं तक है और ये ग्राफ नहीं है यहाँ तक। 60 डिग्री से 120 डिग्री तक ही तो डोमेन है। एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का रखना है और देखना है कि साइन का मैक्सिमम मान कितना ले रहा हूँ, मिनिमम मान। देखिए साइन का मैक्सिमम मान 90 डिग्री पे मिल रहा है जो कि 1 है, और मिनिमम मान 60 और 120 दोनों जगह मिल रहा है जो कि √3/2 है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स फॉर मिनिमम, फॉर एफ मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे हम, साइन की वैल्यू रख देंगे 1, साइन टू एक्स की वैल्यू रख देंगे 1। इस रेंज में साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल रही है, तो ये पूरा मैक्सिमम मान आ जाएगा 3। एफ फॉर एफ मिनिमम, मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए साइन की वैल्यू रख देंगे हम √3/2, √3/2 + 2, ठीक है। ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, जो कि ये है मैक्सिमम वैल्यू को क्या रिप्रेजेंट किया गया है, अल्फा। ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है और ये मेरी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। आगे समझ में आपको, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब ऑप्शन देखिए किस प्रकार के ऑप्शन, बीटा स्क्वायर टाइप क्या ऑप्शन है। इसका मतलब इसको हम स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे, अगर हम ये थोड़ी देर के लिए अब मिटा देते हैं, अब यहाँ जगह मिल जाएगी हमको थोड़ा, ठीक है। अब अगर हम मिनिमम वैल्यू जो दी है बीटा आई है, क्या आई है, √3/2 + 2, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। इधर तो स्क्वायर होगा, ठीक है, तो 3/4 आएगा, प्लस का 4 आएगा और प्लस का 2 × √3/2 × 2, ठीक है। ये आएगा, ये आएगा, 4 चौको 16, 3 19/4 इधर आएगा, ये बीटा स्क्वायर इधर चल ही रहा है, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस का 2√3। अच्छा भैया, अगर हम अल्फा का मान दिया है 3, अल्फा का मान दिया है 3, दोनों पक्षों में रूट ले लें तो रूट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी √3। तो ये तो √3 है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, रूट अल्फा रख सकते हैं। तो हाँ, लिख दीजिए यहाँ पे, तो बीटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस का 2√अल्फा बराबर 19/4। देखिए ये आ जाए, इसको हम इस साइड लाएंगे। नहीं समझ में आ रहा, इसको फिर से मिटा करके लिख दें, कैलकुलेशन है यहाँ पे, बस केवल बीटा का स्क्वायर करिए, इसको होल स्क्वायर खोल दीजिए और ये जोड़ दीजिए, 19/4 आ जाएगा। बीटा स्क्वायर तो ऑलरेडी बन गया है, ठीक है। और ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए √3 है, यहाँ अल्फा का मान 3 दिया था, तो दोनों पक्षों में रूट ले लिया, तो √3 यहाँ पे रख दिया, √3 की जगह अल्फा रख दिया, क्योंकि हमें अल्फा के टर्म में आंसर चाहिए था। और 2√अल्फा, √3 का मतलब रूट अल्फा है ना, 2√अल्फा इस तरफ लिया है, तो माइनस में हो जाएगा, 19/4 एक तरफ रख दिया हमने। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये एक जेईई मेन की प्रॉब्लम 2023 के पेपर में आई थी, ठीक है। इसी 1 फरवरी को शिफ्ट पहली शिफ्ट में था। तो ये देखिए डिटर्मिनेंट, देखिए इसमें डिटर्मिनेंट का भी यूज है, ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है, और थोड़ा रिलेशन फंक्शन भी अगर आपको पता है, ग्राफ साइंस के पता है, तो आपको बहुत मजा आया होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में।
और इसी तरह के सॉल्यूशन को और इसी प्रकार की प्रॉब्लम को जानने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एक आपको पता होना चाहिए, एक लेक्चर सीरीज रन है ऑलरेडी, जो 12th बोर्ड जेईई 2025 को टारगेट करके सिलेबस उसका डिजाइन किया गया है, और इसके क्लास नोट्स आपको आराम से मिल जाएगी। आपको ये नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्लास नोट्स टेलीग्राम के लिंक चैनल के माध्यम से आपको ऑलरेडी अपलोडेड हैं और हो जाएंगे अगर नहीं हुए तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।